नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतीश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट इन पाइथन। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं एक एम्प्टी लिस्ट एस टू इम्प्लीमेंट दैट स्टैक, और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं सी एच इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है मेनू। तो क्रिएट करते हैं प्रिंट, और फर्स्ट ऑप्शन इज़ पुश ऑपरेशन, सेकंड रहेगा पॉप ऑपरेशन, थर्ड रहेगा आपका पीप ऑपरेशन, फोर्थ वन इज़ चेंज ऑपरेशन, एंड फिफ्थ वन इज़ एग्जिट। तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, और यहाँ पे सेपरेटर हम लोग रखेंगे न्यू लाइन। तो ये हो गया हमारा मेनू। नाउ यहाँ पे हमें यूज़र से लेना है इनपुट चॉइस, तो यूज़ करेंगे हम लोग इनपुट फंक्शन। इनपुट एंटर योर चॉइस, और ये यूज़र जो चॉइस इनपुट करेगा उसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ eval फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग यूज़र इनपुट टू द इंटीजर। आफ्टर डेट यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इफ़ कंडीशन, इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1। तो हमें कोड करना है पुश ऑपरेशन का। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि स्टैक का साइज़ 5 है, तो मुझे फंक्शन यूज़ करना है इफ़ लेंथ ऑफ योर लिस्ट इज़ इक्वल टू 5, देन प्रिंट स्टैक इज़ ओवरफ्लो, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो यहाँ पे यूज़र से पहले इनपुट लेंगे एलिमेंट टू पुश। तो यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है eval फंक्शन। इनसाइड डेट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इनपुट फंक्शन एंटर एलिमेंट टू पुश, और यूज़र जो एंटर करेगा एलिमेंट उसको हमें अपेंड करना है हमारे स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड एस डॉट अपेंड, और इनसाइड डेट हमें पास करना है एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। एंड आफ्टर द पुश ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे स्टैक को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टैक इज इक्वल टू एस। नेक्स्ट है हमारा पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि हमारा स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा है। तो कंडीशन रखेंगे इफ़ लेंथ ऑफ योर लिस्ट इज़ ग्रेटर देन 0, तभी हम लोग पॉप कर पाएंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट इज़ इक्वल टू एस डॉट पॉप। ये पॉप फंक्शन आपके लास्ट एलिमेंट को पॉप करके दे देगा, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं पॉप्ड एलिमेंट इज़ इक्वल टू ELE, और अगर ऐसा नहीं है देन प्रिंट स्टैक इज़ अंडरफ्लो। एंड आफ्टर दिस ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं स्टैक को, प्रिंट स्टैक इज़ इक्वल टू एस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑपरेशन, डैट इज़ पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट है पीप ऑपरेशन। तो यहाँ पे रखते हैं एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैक हमारा अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं लेंथ ऑफ योर स्टैक इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है प्रिंट एलिमेंट एट टॉप इज़ इक्वल टू एस ऑफ -1। एल्स यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे स्टैक इज़ अंडरफ्लो,
नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा चेंज ऑपरेशन। तो यहाँ पे करते हैं एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 4। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करनी है कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ योर स्टैक इफ़ इट्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे चेंज ऑपरेशन। फॉर दैट चेंज ऑपरेशन हमें सबसे पहले इनपुट लेना है इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स इनपुट करूँगा। इवैल इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट एंटर इंडेक्स, एंड आफ्टर डेट हम लोग इनपुट करेंगे वैल्यू। इवैल इनपुट एंटर वैल्यू। अब यहाँ पे हमें चेक करना है हमारा इंडेक्स जो है वो आपके स्टैक के लेंथ से कम होना चाहिए, अदरवाइज दैट इंडेक्स इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ योर इंडेक्स इज़ लेस देन लेंथ ऑफ स्टैक, तभी ये वैलिड इंडेक्स कंसिडर होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें लिस्ट के इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू रख देना है। एल्स करेंगे प्रिंट इनवैलिड इंडेक्स, और एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे स्टैक इज़ अंडरफ्लो। और यहाँ पे हम लोग स्टैक को प्रिंट तभी करेंगे अगर वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डाल देता हूँ प्रिंट स्टैक इज़ इक्वल टू एस। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑपरेशन, चेंज ऑपरेशन। नाउ लास्ट ऑपरेशन है हमारा एग्ज़िट। तो एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 5। तो हमें करना है ब्रेक, जिससे ये वाइल लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। और एल्स ऑप्शन रख देते हैं जहाँ पे हम लोग रखते हैं प्रिंट रॉन्ग चॉइस। तो ये हो गया हमारा स्टैक ऑपरेशन। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका मेनू आ रहा है। सबसे पहले हम लोग पॉप करके देखते हैं। तो ये आपको स्टैक इज़ अंडरफ्लो ऐसे मैसेज दे रहा है। चलिए अब पुश करते हैं। फर्स्ट इनपुट करते हैं 10, तो आपका एलिमेंट 10 पुश हो रहा है। अगेन चॉइस करते हैं 1 और पुश करता है 20, तो 20 पुश हो रहा है। अगेन 30, अगेन 40 एंड 50। तो 5 एलिमेंट्स आपके पुश हो चुके हैं। अब अगेन पुश ऑपरेशन ट्राई करके देखते हैं। तो स्टैक इज़ ओवरफ्लो ऐसे मैसेज ये आ रहा है। तो चलिए अब पॉप करके देखते हैं। चॉइस करते हैं 2, तो आपका लास्ट एलिमेंट पॉप हो रहा है। ठीक है, अब पीप ऑपरेशन करके देखते हैं, दैट इज़ 3। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका जो है वो 40 है। तो ये आपको दिखा रहा है टॉप मोस्ट एलिमेंट 40 है। अब करते हैं चेंज ऑपरेशन। चॉइस इनपुट करते हैं 4। यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ इंडेक्स 2 और वैल्यू 100 कर देते हैं। तो 0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो चुका है। चलिए फिर से चेंज ऑपरेशन करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स डालते हैं 4 और वैल्यू डालते हैं 40। तो यहाँ पे इनवैलिड इंडेक्स आपको मैसेज दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट करता हूँ 6, तो ये रॉन्ग चॉइस ऐसे आपको मैसेज दे रहा है। हम इनपुट करते हैं 5, तो ये कोड से एग्जिट हो रहा है। तो बाय दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट stack using list. Thanks for watching this video and do not forget to like, share and subscribe.